कि डोंट रिलाई ऑन परफेक्शन, जस्ट फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी। तो अगर तुम कुछ भी ना पढ़ो ना एनसीईआरटी से, बट इसको मत छोड़ना यार, ये वाला टॉपिक। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने का कारण है, मुझसे तो 10 सवाल सीरियल में नहीं बन रहे हैं, कैसे हो पाएगा होती थी। मतलब मैं ना एक दिन के 5 सवाल 10 सवाल इतना ही कर पाती थी, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। मैं आज भी इमेजिन करती हूँ कि भाई क्या तरीके से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करी थी। और एक चीज जो मैंने करी थी वो है ये लिटरली इसने मेरे को काफी हेल्प किया। Hello everyone, कैसे हो? I hope you all are doing well. So in this video we will talk about my chemistry strategy which made me score 175 out of 180 in NEET exam and that's actually work. वो कौन सी चीजें थी जो मेरे लिए वर्क करी थी और ऐसी क्या गलतियां मैं कर रही थी जिसकी वजह से मैं पहले सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी अपने इनिशियल टाइम में और फिर बाद में मैं सिलेक्ट हो गई अभी। तो देखो मैं सब कुछ लेकर बैठी हूँ, अपने सारे नोट्स वोट्स लेकर बैठी हूँ। मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से चीजों को कंसाइज करके चलना है, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज मैं तुम्हें यहाँ इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहना, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और अब एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि तुम बिल्कुल 0 पे हो तो मैं सारी चीजें उस अकॉर्डिंग बताऊंगी। खैर 0 पे अभी कोई भी नहीं होगा, सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं मान के चल रही हूँ कि तुम लोग 0 पे हो। और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो और ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपनी केमिस्ट्री से डील कैसे करना है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम होता है। कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं थ्योरेटिकल वाले भी, बट मोस्टली जो चीज आएगी वो फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस चीज में तुम अपने नोट्स को जितना कंसाइज रख सकते हो तुम्हें उतना कंसाइज करके चलना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा बताऊं तो मेरे ना ये भी फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स है। अब ये 3-3 नोट्स क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मैंने बताया मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 7 हुए हैं और मैंने अलग अलग कोचिंग्स के अंदर प्रिपरेशन करी थी, तो नोट्स बनाना कंपल्सरी था कोचिंग के अंदर, इसीलिए मैंने नोट्स जरूर बनाए थे। बट यू नो तुम अगर मेरे नोट्स देखोगे ना तो मैंने जिस नोट से प्रिपरेशन करी थी, मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगी कि मैंने जिस नोट से प्रिपरेशन करी थी वो 2021 वाले नोट्स हैं। मतलब 2021 में जिस टाइम पर मैंने जो कोचिंग में नोट्स बनाए थे ये वो है, मतलब मैं तुम्हें इसकी डेट दिखा दूंगी, ये वो वाले नोट्स है। अब मैं क्या करती थी, इस नोट्स में सारी चीजें तो नहीं थी, बट जब मैं बाद में पढ़ती थी, जैसे अपने 2022 वाले जब मैंने पढ़ाई करी, 2023 में जब मैंने पढ़ाई करी, उसमें जो चीज वो मुझे नोट्स में लिखाते थे मैं उन नोट्स को पढ़ती थी। लाइक मैंने इन 2 नोट्स को भी पढ़ा है, ये जो भी है, और शायद एक कॉपी और होगी वो भी मैंने बनाई होगी जो मैंने ऑनलाइन में पढ़ रही थी, तब मैंने इन नोट्स को भी पढ़ा है। बट क्या करती थी मैं, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी ना वो अपनी इस एक नोटबुक में लिख लेती थी। अब ये जो नोटबुक की हालत देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि यार मैंने इसको कितना ज्यादा पढ़ा है। यही एक नोटबुक थी जिसको मैं पढ़ती थी, मैं कभी भी मल्टीपल नोट्स पर रिलाई नहीं करती थी। जो मुझे दूसरे नोट्स में अच्छी चीज लगी या बुक में कोई अच्छी चीज लगी मैं उसको इसी में एड ऑन करने की कोशिश करती थी। एंड सबसे अच्छी बात क्या थी इन नोट्स की, सबसे ज्यादा कंसाइज नोट्स हमें लिखवाए थे उस टाइम के जो सर हमारे थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अपने नोट्स को जितना कंसाइज रख सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में उतना कंसाइज रखो, मल्टीपल नोट्स से कभी मत पढ़ना, और इसमें थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लाइक तुमने एक बार पढ़ा चैप्टर एंड देन उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, देन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो अब हम इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 पार्ट्स में चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो वाला पार्ट जिसमें तुम्हें बार बार रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब तुम्हें एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो चीजें नहीं आएगी, तुम्हें उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। उसमें अपनी चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, अपना थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम एक साथ, और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वो 4 चैप्टर्स है जिसमें तुम्हें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, और वहीं दूसरा सेक्शन ये आता है जिसमें आप एक बार आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया देन इजीली आप फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, रिडॉक्स आ जाता है, अपना केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, एंड सोल्यूशंस आ जाता है। तो ये 4 सेक्शंस हैं अपने चैप्टर्स के जिसमें तुम्हें चैप्टर्स को डिवाइड करके चलना है। ज्यादा मेहनत तुम्हें इन चैप्टर्स पे करनी है, वो क्योंकि यही वो चैप्टर्स है जो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि यही हाई वेटेज चैप्टर्स भी है। रही बात इन 4 चैप्टर्स की, तो ये तुम इजीली एक बार तुमने अगर पढ़ा है तो तुम उसको कर सकते हो। ठीक है, अब अगर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो जो तुम्हारा लेक्चर हुआ तुमने वो लेक्चर लिया, ठीक है, टीचर ने तुम्हें पढ़ाया, उसके साथ ही तुम्हें डीपीपीज भी मिलती है। अगर तुम पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो या अकेडमी से पढ़ रहे हो, तुम जिससे भी पढ़ रहे हो तुम्हें उसकी डीपीपीज मिलेगी। वो डीपीपी तुम्हें हैंड टू हैंड सॉल्व करना है, फिर चाहे वो ये वाले चैप्टर्स हो चाहे ये वाले चैप्टर्स हो, तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है।
टफ कैटेगरी वाले चैप्टर्स है उनको तुम्हें पूरे साल में एटलीस्ट उनके नोट्स 5 से 6 बार पढ़ लेने हैं। फास्ट रिपीटेशंस के साथ तुम्हें उन चैप्टर्स को पढ़ना है और उनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करने हैं। रही बात जो अपने इजी वाले चैप्टर्स जो मैंने बताए, उनको तुम अगर 2-3 बार भी पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा। वो वाले बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अब देखो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका आने जाने का टाइम भी होता है, उनको कोचिंग जाना होता है, आना होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए थोड़ा कम टाइम बच पाता है सेल्फ स्टडी के लिए, और साथ में फिजिक्स भी पढ़नी होती है, बायो भी पढ़नी होती है, तो मान के चल सकते हैं कि उनके लिए टाइम थोड़ा कम बचता है। बट स्टिल जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तुम्हें टीचर ने जितना पढ़ाया है उसे साथ के साथ पढ़ते हुए चलो। मतलब जैसे उन्होंने पढ़ाया, जो चीज उन्होंने आज नोट्स में लिखाई है वो चीज तुम्हें उस दिन जाके हाफ एन आवर में एटलीस्ट पढ़ लेनी है। मतलब तुम घर जाओ, रेस्ट करो, फिर उसके बाद तुम अपनी कॉपी उठाओ, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाया, जो जो क्वेश्चन उन्होंने करवाया उसको तुम एज ए रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करते जाओ। एक भी दिन का बैकलॉग यहाँ पर मत रखना, ठीक है। उसके साथ जो तुम्हारे मॉड्यूल्स जो तुम्हें मिली होगी, उस मॉड्यूल के अंदर जो तुम्हारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज के बीच के अंदर भी सेक्शंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक का क्वेश्चन उसी के साथ कर लो, तो वो चीज क्या होती है तुम्हारे दिमाग में आती है। अब मैं एक चीज तुम्हें यहाँ जरूर कहूंगी कि कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागना। मतलब मैं ये चीज हमेशा सोचती थी, खुद को याद दिलाती रहती थी कि डोंट रिलाई ऑन परफेक्शन, जस्ट फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी। तुम अगर ये सोचोगे कि यार मुझसे तो 10 सवाल सीरियल में नहीं बन रहे हैं, कैसे हो पाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत टफ है, तो ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। जस्ट करते जाओ करते जाओ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में ना मैं बहुत अच्छी बात तो मैं बताती हूँ, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होने का कारण है मेरे एक टीचर थे। मेरे वो टीचर क्या करते थे, मुझे, ये मेरे फर्स्ट जॉब की बात है, जब मैंने पहली बार अपना एलएन के अंदर एडमिशन लिया था, तो उसमें मेरे एक टीचर थे, फिजिकल केमिस्ट्री में वो पढ़ाते थे। तो मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी ना, मुझे सवाल बनाने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं ना एक दिन के 5 सवाल 10 सवाल इतना ही कर पाती थी, उससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो मैं ही अपनी ये प्रॉब्लम लेके उन सर के पास गई, तो उन सर ने मुझे ये बोला कि आज मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें इस एक्सरसाइज के ये 30 सवाल करके लाने और मुझे पूरे का पूरा दिखाना है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बस कर लेने, उन्होंने कहा तुम्हें आके मुझे चेक करवाना है। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती थी कि कोई रफ कॉपी उठा ली और कैसे भी कर लिया, नहीं, पूरा सीरियल वाइज क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन ये, 2 का ये, 3 का ये, ठीक है। उन्होंने मुझे प्रॉपर इस तरह से होमवर्क दिया उस दिन। तो अब क्योंकि यार होता है ना कि टीचर आपको कोई चीज बोल देता है तो आप वो करते हो। वो सिर्फ एक दिन के बाद नहीं थी, मैं सर के पास वापस गई उसको दिखाने के लिए। वो सर ने बोला था कि चलो मुझे दिखाना, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे वो पूरा चेक किया, फिर उन्होंने मुझे अगले दिन का होमवर्क दे दिया कि आज तुम इस एक्सरसाइज के सिर्फ इवन क्वेश्चन करना। ऐसे करते करते वो मुझे डेली होमवर्क देते थे एक तरीके से। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब उन्होंने मेरी इतनी सॉल्व करवा दी थी ना कि यार मैं आज भी इमेजिन करती हूँ कि भाई क्या तरीके से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करी थी, क्योंकि वो सर मुझे देते थे और वो सर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। मैं अगर एक भी दिन मिस कर देती थी ना तो वो क्लास में आके, लिटरली जो क्लास चल रही होती थी उसके अंदर आके मुझे टोक देते थे कि अश्वती काम क्यों नहीं दिखाया तुमने। तो मैं उनके डर से ना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करती थी। अब देखो बात क्या हुई ना, उन्होंने मेरी पूरी मॉड्यूल इस तरीके से एक बार सॉल्व करवा दी। अब जब पूरी मॉड्यूल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैंने सर को बोला, सर अब आप मुझे कोई दूसरी बुक सजेस्ट कर सकते हो। अराउंड जैन का टाइम था, तो मैंने उनको बोला कि सर आप मुझे कोई दूसरी बुक सजेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे वापस से मॉड्यूल के क्वेश्चंस देने स्टार्ट कर दिए। मतलब जो भी चैप्टर, अब उस टाइम रिवीजन स्टार्ट हो गया था, तो वापस जैसे मॉल कॉन्सेप्ट है उसी के एक्सरसाइज 1 फिर से करो। एंड आई वाज लाइक यार सर मैंने कर लिया है, अब तो कुछ और दो। तो ही वाज लाइक नहीं, तुम्हें अभी यही वापस करना है। तो उन्होंने मेरी मॉड्यूल, आई रिमेम्बर 2-3 बार मैंने आराम से अपनी मॉड्यूल्स को ही सॉल्व कर लिया था। एंड यू नो जब पेपर आया तो मेरे लिए इतना एफर्टलेस हो गया था फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करना कि मैं, मतलब उसमें बहुत इजीली, मतलब मेरे को पढ़ना भी नहीं पड़ते थे नोट्स को, बट मैं वहां क्वेश्चंस कर लेती थी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उन्होंने इस तरीके से करवा दी थी। तो यार अपने टीचर का फर्क तो पड़ता है। अगर तुम्हारे सराउंड में भी कोई इस तरीके से टीचर हो जो तुम्हें होमवर्क दे सके तो प्लीज उस चीज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि यार टीचर के डर से ना काम बनते हैं। तो ये तो मेरी स्टोरी थी जो मैंने तुम्हें बताई कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा होने का राज ये भी था कि मेरे सर मेरी बहुत हेल्प करते थे। तो यार दिस इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। और हाँ, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे कुछ भी हो। और शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लिया उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुमने उसके जो नोट्स हैं वो पढ़े, फिर तुमने साथ साथ में सवाल करे, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। एक पन्ना लेना है और शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मैंने कभी फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मेरे जो नोट्स थे, ये जो एक कॉपी दिख रही है ना तुम्हें, ये इतनी कंसाइज थी भाई, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम ना मतलब ये मान लो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के कोई 10-15 पन्ने होंगे। मुझे उन्हीं सर ने बनवाए थे। तो
इसलिए मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट मेरे जो बैचमेट्स थे बाकी जो दूसरी बैचेस में पढ़ते थे उनका मैं सुनती थी, तो वो ऐसे उनके ऐसे बड़ी बड़ी 2-2 3-3 कॉपियां भर जाती थी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की। एंड तो मैं ऐसे देखती थी कि यार इनको तो कितना ज्यादा लिखवा दिया है एंड चीजें नहीं हो पाएगी, तो वो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते थे। सो या शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, तो बाकी और किसी में ना बना सको तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो जरूर शॉर्ट नोट्स बना। अब मूव ऑन टू द सेकंड वन, अपना आता है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में क्या है, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं, मतलब न्यूमेरिकल तो तुम ये मान लो कि बहुत ही कम है, सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो जब थ्योरी है तो इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट स्टिल मैं ये कहूंगी तुम्हें कि अभी एकदम से एनसीईआरटी मत उठाना। पहले जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर जिस तरीके से तुम्हें नोट्स लिखवा रहे हो उसको एज इट इज पढ़ते जाओ, क्योंकि टीचर को सारी नॉलेज होती है। फिर चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, जिस भी क्लास में तुम पढ़ो, टीचर जैसे नोट्स बनवा रहा है उनको उसी तरीके से पढ़ते जाओ। देखो मेरी इनऑर्गेनिक के नोट्स ये हैं, ये भी बहुत गंदी हालत में है, लाइक मैंने इसमें लिटरली टेप लगा रखी है, ये पूरा मतलब तुम देख सकते हो ये पूरा खराब है। तो मैंने क्या करा था, जैसे ये वाले भी वही नोट्स हैं उसी ईयर के, अराउंड 2021 के ही नोट्स बने हुए, ये भी उसी ईयर में मुझे जिन्होंने इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी उन्हीं के नोट्स हैं और काफी अच्छे बनवाए थे ये। बट स्टिल मैंने जब बाद में पढ़ा था तब भी इनऑर्गेनिक में नोट्स लिखवाए थे सर ने, तो मैं क्या करती थी, वही चीज सेम चीज करती थी। इनऑर्गेनिक में दूसरे टीचर के जो नोट्स थे उनको भी पढ़ के इसी में मैं फर्रे ऐड कर लेती थी। अब मेरे फर्रे तुम देखोगे, अब ये पता है सारे कंबाइंड पन्ने हैं, मतलब सारे चैप्टर्स में जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये वो सब है। मतलब ये तुम देख सकते हो, ये कैसे उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये सब मैं ना अलग से इंफॉर्मेशन लिखकर इसमें ही ऐसे ही लगा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ये जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं, मुझे जहां जहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अगर मैंने मॉड्यूल पढ़ा है, मॉड्यूल में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं इसमें ना ऐसे लिख लेती थी सब कुछ। तो इससे मुझे क्या होती थी कि मुझे काफी हेल्प मिलती थी, चाहे मेरे नोट्स में हो चीज चाहे ना हो। और बताया मैं मेरे नोट्स भी यहाँ दिखा दूंगी मैंने किस तरह से नोट्स के अंदर भी चीजें ऐड ऑन कर रखी है। तो अपने नोट्स को तुम जितना हर एक सब्जेक्ट के अंदर कंसाइज बना सको ना, उतना कंसाइज बना के चलना है, क्योंकि यही वो चीज होती है जो तुम्हें लास्ट में फायदा देती है। मल्टीपल सोर्सेस कभी फायदा नहीं देते। देन इसमें ये करना है, नोट्स पढ़े तुमने, ठीक है। देन एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती है डी एंड एफ ब्लॉक की, उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे अपने पास आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अब जनरल कैरेक्टर्स हैं तो वो तुम देख लेना, जो भी उसमें मतलब कंपाउंड्स छोड़ देना, बाकी सब चीजें उसमें पढ़नी है। फिर थर्ड नंबर पे अपना इंपॉर्टेंट आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल होती हैं, बट स्टिल कुछ चीजें हैं, कुछ जैसे कि उसमें रूबी का ऐसा कुछ दे रखा है और एमरल्ड का कुछ दे रखा है ना, तो वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता था मुझे, मैं उसको पढ़ लेती थी वहां से। तुम और पता है क्या कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो कि जैसे कोई चीज तुम्हें अगर इंपॉर्टेंट लगी पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक, तुम उसकी फोटो क्लिक करके रख सकते हो, वो भी पता है हेल्प करती है। फोर्थ नंबर पे अपने पास जो प्रायोरिटी है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड देन पीरियडिक टेबल। इस ऑर्डर में तुम्हें इन्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा फोन में क्लिक करते जाओ। मैं तो ऐसे करती थी, मतलब मेरे तो फोन में बहुत सारी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। तो ये हो गया अपना इनऑर्गेनिक के बारे में। प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस थोड़े, मैं मानती हूँ कि जितना तुम एनसीईआरटी और नोट्स पे ज्यादा फोकस करोगे ना, तो अगर तुमने क्वेश्चंस नहीं भी करे हैं या कम करे हैं तो भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नोट्स और एनसीईआरटी की ही होती है। नोट्स में सारी चीजें होनी चाहिए तुम्हारे, जितनी भी चीजें हैं, हर एक छोटी चीज तुम जहां से लेकर लिख सकते हो ना इसके अंदर, चाहे तुम अपने मॉड्यूल से चाहे कहीं से भी, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। इसमें तुम्हें जितना पता होगा ना तुम्हें उतना ही फायदा मिलेगा। तो ये करना है, पर हाँ क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्वेश्चन तो फिर भी करने हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास डीपीपीस तुम्हें मिल रही है तो डीपीपी सॉल्व करते जाओ। ये बिल्कुल बायो की तरह है यार, जैसे बायो में अपन नोट्स पढ़ लिए और एनसीईआरटी पढ़ लेते थे तो वहां पे अपना फटाफट फटाफट होते जाते थे ना, ये बिल्कुल उसकी तरह है। वैसे ही तुम्हें इसे सॉल्व करना है। ऑनलाइन में हो तो डीपीपीस रेगुलरली सॉल्व करते रहो, ऑफलाइन में हो तो जो टीचर ने पढ़ाया है, जिस टॉपिक को पढ़ाया उस टॉपिक के सवाल तुरंत कर लो घर पे आके। बस यही मंत्र है यार। और फिर से वही कहूंगी, कंसिस्टेंटली करते जाओ, कभी भी परफेक्शन पर रुको मत, कंसिस्टेंटली चीजें करते जाओ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अपना इनऑर्गेनिक। और मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक के कुछ हाइलाइट्स और
शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मुझसे कह देना कमेंट्स के अंदर, मैं तुम्हें जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे वो थोड़े से ना मतलब ऐसे सही नहीं लगे मुझे, ठीक है, उसमें सर ने बहुत सारी चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ाई थी। तो लास्ट ईयर जो मेरे को नोट्स बनवाए थे सर ने, मैं इन्हीं नोट्स को पढ़ती थी। इसमें सब कुछ मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखवाया था, तो मैं इन नोट्स को पढ़ती थी। एंड ऑर्गेनिक में मैं क्या करती थी, कभी भी एनसीईआरटी नहीं छोड़ती थी। मतलब तुम्हें मैं अपनी एनसीईआरटी दिखाऊं ऑर्गेनिक की, तो ये इसकी कंडीशन है। ये सेल्फी में उल्टा दिख रहा होगा ना, देखो ये पूरी मतलब हाईलाइटेड है। मैं कभी भी इसे मतलब छोड़ती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑर्गेनिक में मैंने हमेशा एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस दी है, और मेरे लिए रहता था कि बस ये 2 चीज हैं, बस ठीक है, मैं इतना ही पढ़ूंगी, इससे ज्यादा नहीं। सवाल मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करती थी, और सवाल में भी कैसे करना है ना, कि जैसे तुमने चैप्टर 1 पढ़ा अपना, जीओसी है। अब जीओसी क्या बहुत बड़ा है, तो उसमें तुम्हें टॉपिक वाइज डिसाइड करना है। मान लो तुम एसिड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें ये नहीं करना कि तुम एसिड स्ट्रेंथ के 150 सवाल कर रहे हो, नहीं, उसके 30 सवाल करो और फिर उस टॉपिक को छोड़ दो, वरना तुम, क्योंकि सवाल का नंबर तो ऑर्गेनिक में इतना है ना कि तुम जज भी नहीं कर सकते। तो जैसे एसिड स्ट्रेंथ है, 30 सवाल करे, छोड़ दिया। बेसिक स्ट्रेंथ है, 30 सवाल करे, छोड़ दिया। बाद के लिए उन सवाल को बचा के रख सकते हो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक बच रहा है तो। बट अभी मैं यही कहूंगी कि हर टॉपिक से थोड़े थोड़े सवाल करते जाना, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। करते जाओगे तो पूरा साल ही निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट भी है पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक में नोट्स की और एनसीईआरटी की ही है। नोट्स को साल भर में जितनी बार फास्ट रिवीजन के थ्रू पढ़ सकते हो ना, मैं तो ये कहूंगी यार एटलीस्ट अभी से, क्योंकि अभी तो अगस्त भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी से भी अगर करोगे ना तो एटलीस्ट उसको 5-6 बार तुम्हारे नोट्स पढ़ने चाहिए तुम्हें, कि भाई तुम इतना हो जाए कि ना इस पन्ने पे क्या लिखा है ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने तो ये किया है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि और किससे तुम कर सकते हो, तो ये वाली बुक आती है एक, ये डीके सिंह है, जो मेरे सर ने मुझे सजेस्ट करी थी, मैंने इसे सॉल्व किया था। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ना क्या इंपॉर्टेंट है, शुरुआत की चीजें इंपॉर्टेंट। देखो तुम देख सकते हो, मैंने इसके से सवाल कर रखे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीओसी और हाइड्रोकार्बन तक है। उसके आगे तुम्हें इस बुक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सर ने जो मुझे बताया था कि इससे अगर जीओसी कर लिया ना तो तुम्हारा जीओसी मास्टर हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ था खैर, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। इसमें सब कुछ है, सब टाइप के सवाल है इस बुक के अंदर, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, ये मैंने करी थी इसलिए बता रही हूँ। हाइड्रोकार्बन तक तुम्हें इस बुक से सॉल्व करना चाहिए, उसके आगे जरूरी नहीं है। और ज्यादातर बोलूं तो सिर्फ जीओसी तक इससे सॉल्व कर लो, उसके आगे तुम्हें इस बुक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें जीओसी में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो वो आता है अपना जो अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है, क्योंकि यार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपेरिमेंट्स प्योरिफिकेशन वाला जो टॉपिक आता है वो। तो देखो एक्सपेरिमेंट्स के लिए एलन ने हमें ये किताब दी थी। इसमें प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ है, मतलब इसके अंदर सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है, जो अपना सॉल्ट एनालिसिस है, फिजिकल के जो एक्सपेरिमेंट्स है, और बाकी जो वो डिटेक्शन के लिए जो आते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर, वो सब चीजें इस बुक के अंदर थी। तो मैंने इस बुक को पढ़ा था, और साथ में मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो ऑर्गेनिक से पढ़ के मैंने बनाए थे। अब देखो यार थोड़ी मेहनत तो ना खुद को करनी पड़ती है। मैंने ना बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज यूज करे, कभी अगर ये वर्क नहीं करा तो वो काम किया, वो वर्क नहीं करा तो फिर इस पर आई, तो ऐसे मैंने बहुत चीजें करी है। अब मैं अगर तुम्हें टीचर्स की बात बताऊं, तो टीचर्स में अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऑनलाइन अच्छा टीचर चाहिए जो तुम्हें यूट्यूब पर भी मिल जाए, तो देखो मैं तो पढ़ती थी अमित महाजन सर से, क्योंकि मुझे उनका अच्छा समझ में आता था और वो चीजें बहुत क्लियरली बोलते थे। सुधांशु सर भी अच्छे हैं, बट मेरे को उनका थोड़ा कम समझ में आता था, वो चीजें थोड़ी ज्यादा रिपीट करते हैं, मतलब एक ही चीज को बार बार बोलते जाते थे, तो मेरे को ना वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता था। तो मैं सिर्फ अमित महाजन सर से पढ़ती थी। तो इनऑर्गेनिक में अगर पूछो तो मोहित दादित सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे मैंने जैसे यूट्यूब पे जो पूरा 1 शॉट होता है ना, वो मैंने लिए थे इस ईयर में। और जैसे ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये जैसे सॉल्ट एनालिसिस के शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैंने उनसे देखकर ही बनाए थे, ऐसे खर्रों पे लिख लिए थे। और अगर ऑर्गेनिक में पूछो तो पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस ईयर मैंने इन्हीं टीचर से पढ़ाई करी थी। 1 शॉट्स मैंने इनके लिए थे, कोई बड़े बड़े लेक्चर्स तो नहीं लिए थे खैर। 1 शॉट में जितना
वो करवा सकते थे। वो जो एक्स्ट्रा चीज लगी कि यार ये चीज मेरे नोट्स से मिसिंग है, तो मैं क्या करती थी, वही चीज इन पन्नों में लिख लेती थी। तो यही चीज मैं करती थी। और फिर मेरे जो जिस कोचिंग में, जैसे जीसीआई में मैंने एडमिशन लिया था, उसके जो मॉड्यूल्स थे उनको मैं सॉल्व कर लेती थी। अब रही बात टेस्ट की, तो यार टेस्ट तो तुम्हें रेगुलरली देने ही है। टेस्ट में ये कर सकते हो कि जैसे केमिस्ट्री में तुम्हारे जो जो चीजें गलत हुई, उस जैसे फिजिकल से अगर तुम्हारा कोई चीज गलत हुआ, तो तुम्हें पहले तो ये एनालाइज करना है कि क्या वो तुम्हारा कंसेप्ट में दिक्कत था या वो तुम्हारा फॉर्मूला में दिक्कत था, क्या चीज तुम उससे भूले। अगर तो वो तुम्हारा फॉर्मूला से दिक्कत था तो तुम्हें फॉर्मूला वापस पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत था तो कॉन्सेप्ट जाके टीचर से पूछना है, ठीक है। और अगर दोनों चीज आती थी बट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए ना, तो फिर उस क्वेश्चन को तुम्हें या तो उसकी फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए, या फिर तुम्हें उससे रिलेटेड चीज कि भाई उसमें तुम क्या मिस्टेक करे, तो अपनी ही लैंग्वेज में बना के तुम्हें उस क्वेश्चन के पास लिख देना चाहिए। तुम चाहो तो एक डाउट कॉपी भी बना सकते हो। मैंने खैर पर्सनली बताऊं तो डाउट कॉपी कभी नहीं बनाई, क्योंकि मैं ऐसी चीजें मेंटेन नहीं कर पाती थी। तो मैंने डाउट कॉपी नहीं बनाई। मैं तो थोड़ी सी लेजी थी, तो मैं क्या करती थी, वो जो पन्ने होते थे ना, जो टेस्ट पेपर्स होते थे, उसमें ही क्वेश्चन के पास लिख लेती थी, जैसे मेरे को समझ में आता था वैसे, ठीक है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना था यार, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखूंगी, तो वो मैंने नहीं किया। बट हाँ, बहुत लोग करते हैं और वो सच में इफेक्टिव भी होता है बहुत लोगों के लिए। तो तुम उसे ट्राई करके देख सकते हो। मैंने उसको अपने लिए ट्राई करके देखा था ऐसी डाउट कॉपी बना के, बट ना नहीं हो पाया, मेरे लिए वर्क नहीं करा वो, तो मैंने नहीं करा फिर, ठीक है। और रही बात अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक में गलत हो कोई क्वेश्चन, तो इनऑर्गेनिक में तो देखो इन्फॉर्मेटिव चीज होगी ज्यादातर, मतलब केसेस में यही होगा कि तुम्हें वो चीज आती नहीं थी, याद नहीं आया, कोई ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर याद नहीं आया, तो उसको तो तुम क्या करोगे, रिपीटेशन से ही याद रख पाओगे। जितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर तुम रट सकते हो ना, मैं सच कह रही हूँ, लिटरली कह रही हूँ, रटना है। लाइक ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, उनको तो रटना ही है ना, उनमें क्या ही समझ लोगे तुम, ठीक है। अब इसमें तो कोई मैकेनिज्म भी नहीं पूछता है तुमसे, मैकेनिज्म समझने तक सब चीज सही है, बट एट द एंड तुम्हें ये अगर नेम्ड रिएक्शन है तो तुम्हें उसका फाइनल कंपाउंड पता होना चाहिए कि भाई ये बन रहा है। जैसे मान लो कोई रिमर टीमन रिएक्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हाँ, इसमें सैलिसिल्डिहाइड बनता है। अगर तुम उसमें सैलिसिलिक एसिड और कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन में कंफ्यूज होगे कि भाई इसमें सैलिसिलिक एसिड बनता था या इसमें सैलिसिल्डिहाइड बनता था, तो तुम मतलब पता नहीं कर सकते ना, फिर तो वो चीजें रटने से ही आती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला रटने हैं सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं। हाँ, और एक चीज जो मैं बताना भूल गई, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा सबसे पहले करती थी, चाहे वो मैं किसी भी ईयर में प्रिपरेशन कराऊं। मैंने अब तक जितने भी 7 अटेम्प्ट्स दिए हैं, सब में मैंने ये चीज सबसे पहले करी है। साल शुरू होते ही ये अपने डेस्क के पास लगा लेना। ये क्या चीज है, पूरा का पूरा सिलेबस। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स मैं यहाँ दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। और मैंने इसमें जैसे तुम्हारा क्या टारगेट है वो तुम्हें इसमें लिख लेना। जैसे मैंने इसमें लिखा है 1 डे 500+ क्वेश्चंस, और भी ऐसे कुछ चीजें लिख रखी है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है तुम इसे फॉलो करो, बट चीज सामने होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज जो मैंने करी थी वो है ये भी मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगी, तुम्हें यहाँ दिखेगा नहीं। जैसे मैंने इसमें सारे चैप्टर्स लिख रखे हैं केमिस्ट्री के, 1 शॉट सारी, मतलब कॉलम्स, then theory plus notes, then module questions, then NCERT reading, then PYQs, then number of revisions के मैंने 5 से 7 sections इसमें बनाए हैं। ये भी मैंने, और ये चीज मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, ये मैंने सबके लिए करी थी, लाइक फिजिक्स के लिए भी और अपना बायो के लिए भी। तो ये बना के भी मैंने सामने चिपका दिया था। तो क्या होता था, जैसे मान लो मैंने इस साल की बता रही हूँ, इस साल मैंने 1 शॉट से प्रिपरेशन करी थी इसीलिए। तो जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट है, उसका 1 शॉट मैंने ले लिया, तो मैं उसके सामने टिक मार दूंगी। उसके मैंने थ्योरी और नोट्स पढ़ लिया, मतलब अपने नोट्स अगर मैं पढ़ चुकी हूँ उसे मैं टिक मार दूंगी। मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर मैं कर चुकी हूँ तो उसे मैं टिक मार दूंगी। एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने, देखो सही बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशंस की पढ़ी थी, क्योंकि मुझे वही इंपॉर्टेंट लगी थी। बाकी मैंने किसी की नहीं पढ़ी थी, तो मैंने यहाँ पूरा डैश छोड़ रखा था। बाकी सबके साथ मैंने यही करा है। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैंने पूरे के पूरे एनसीईआरटी भी पढ़ी थी एक बार, तो मैंने उसको कर लिया। अब जैसे पीवाईक्यू वाला सेक्शन है, उसमें देखो मैंने कम टिक्स लगा रखे हैं। उसमें कम टिक्स इसलिए हैं क्योंकि मैं लगाना भूल गई मैं लगाना भूल गई थी। बट हाँ, नंबर ऑफ रिविजन जैसे किसी के 3 हुए, किसी के 4 हुए हैं, तो लाइक वैसे वैसे कर लेती थी। तो ये बना सकते हो तुम। ये लिटरली इसने मेरे को काफी हेल्प किया। इससे ना ये होता था कि मेरे सामने मेरा सब रहता था कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब अगर मान लो किसी चैप्टर के आगे टिक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था यार इसकी प्रिपरेशन तो मैंने करी नहीं है शायद, फिर मैं उसको, मुझे ध्यान रहता था। और ऐसे मैं सबके लिए करती थी। मैं बायो के लिए भी तुम्हें दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो या दिस इज द थिंग, तुम इन चीजों को इस तरह से फॉलो कर सकते हो। अब देखो यार, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, हाथ पैर तो खुद को ही मारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कोई तुम्हें सब चीज बता देगा, तुम्हारे लिए कर देगा, तुम्हें आके परोस देगा और तुम्हें बस उसे यूज करना है। नहीं,
सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके लिए चीजें डिफरेंट होती है। तुम्हें उन चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा अपने लिए कि क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है। एक चीज और दिखा सकती हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी में वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अगर तुम कुछ भी ना पढ़ो ना एनसीईआरटी से, बट इसको मत छोड़ना यार, ये वाला टॉपिक, ये वाला, इसको मत छोड़ना। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मैंने लिटरली बहुत बार पढ़ा था। देखो हाईलाइट भी हो रखा है, इसको मैं एटलीस्ट 7-8 बार पढ़ चुकी थी। मतलब मैंने पढ़ा था इसको, और इसकी जो चीजें है ना मैंने बहुत डिटेल में समझी थी। तो यार दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो, एंड मैंने इसमें अपना जो मैंने किया था वो सब कुछ बता दिया है कि मैंने क्या क्या करा था, केमिस्ट्री मैंने किस तरह से डील करी थी और क्या चीज वर्क करती है। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन सोर्सेस पे मत जाना, मैं फिर कह रही हूँ। जैसे ऑर्गेनिक में मैंने तुम्हें डीके सिंह बताई, ठीक है, तुम एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते हो, और अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें तो तीनों है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। डीके सिंह सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए है, ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो। बट हाँ, सबसे पहले अपने कोचिंग के मॉड्यूल जो तुम्हें प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन बैंक जो तुम्हारे पास है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो डीपीपी जो तुम्हारे पास है, सबसे पहले इसी पर रिलाई करना। ये हो जाए उसके बाद नेक्स्ट चीज पर जाना, ठीक है। और टेस्ट रेगुलर देते जाओ, उसका एनालिसिस करते जाओ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही कोर है जिसको तुम रिपीट करते करते परफेक्शन तक पहुंच पाओगे। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर परफेक्शन, और ये मैं हमेशा खुद को याद दिलाती हूँ, तो तुम भी अपने आप को याद दिलाओ। अब अगले वीडियो में मैं बायो की स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से बायो पढ़ी थी। मैं तुम्हें अपनी बायो की एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी और किस तरह से तुम्हें उसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे तुम्हें उसकी हर एक लाइन को अपने दिमाग में फीड करना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और फॉलो कर लेना ऐसे टिप्स के लिए। ओके, बाय।